आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था त्रिकोणमिति से कुछ संबंधित फार्मूला, तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए, कल हमने आपको बताया था कि साइन थीटा और उससे संबंधित कुछ फार्मूला। आज हम लोग फार्मूला को बारी बारी से जो है देखेंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल में बने रहिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि साइन थीटा के बारे में बताया था। तो आज हम सब फार्मूला को एक जगह पहले एकत्रित करते हैं कि जो फार्मूला हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपको हमने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, या इस तरह से मैंने बताया था आपको। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला हमने बताया था कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तीसरा फार्मूला हमने आपको बताया था यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। अब चूँकि उसके बाद ये पहला फार्मूला हुआ, इसको 1 नंबर लिख देते हैं यहाँ पर हम, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि ये जो है पहला फार्मूला है, ये 1 नंबर का फार्मूला हुआ। अब दूसरा नंबर फार्मूला हमने आपको बताया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा नंबर में हमने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और ये 1 नंबर है। दूसरा नंबर जो है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा बताया था हमने टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर, चौथा नंबर का आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। पांचवा नंबर सेक थीटा बराबर आपका हो गया कर्ण बटा आधार। और छठा नंबर का आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि छठा नंबर आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटा लंब।
इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात P बटा H, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो B बटा H। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको आप लिख सकते हैं P बटा B, और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो इसको आप लिख सकते हैं H बटा P, और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो H बटा B लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो इसको आप लिख सकते हैं B बटा P। तो ये मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस से संबंधित कुछ फार्मूला था, वो ही मैंने आपको बताया था। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और फार्मूला का मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये दूसरा नंबर फार्मूला था, ये तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा में बताया था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था, और इसको मैंने सिद्ध भी किया था। तो इस तरह से आप आगे देख लीजिए कि और भी मैंने क्या क्या बताया था फार्मूला, और पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इसके बारे में। आगे है चौथा नंबर। चौथा नंबर आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। उसके बाद ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर कॉसेक थीटा के बराबर क्या होगा, तो 1 बटा साइन थीटा होगा आपका। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था। तीसरा नंबर आप यहाँ देख लीजिए, कॉस थीटा के बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। और चौथा नंबर आप देखिए, सेक थीटा के बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और पांचवा नंबर देखिए, टेन थीटा के बराबर हमारा हो जाता है 1 बटा कॉट थीटा। और छठा नंबर आप देख लीजिए, कॉट थीटा के बराबर होता है 1 बाय टेन थीटा। ये हमने आपको बताया था, और मैं एक बार पुनः जो है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए ये चीज़। अब कुछ फार्मूला मैंने आपको और बताया था, आप इधर देखिए। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि पांचवा नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, ये पांचवा नंबर हमने लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, इसी से हमने फार्मूला निकाला था कि जो है दूसरा नंबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और तीसरा नंबर आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चूँकि अगर हम डायरेक्ट साइन थीटा का बात करें इसी से संबंधित, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर कॉस थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या फार्मूला हो सकता है। और याद रखिए कि यदि यहाँ पर एक बार पुनः कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर है 1/2 कोसेक थीटा। अगर स्क्वायर इस पर मार दिया जाए तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर मार देंगे। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर मार देंगे। यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो हम यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो इसको हम 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि, और यदि कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं लंबकर्ण आधार के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था। और आपको ये भी बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो है लंबकर्ण आधार को लेकर मैंने आपको बताया था, जैसे आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है थोड़ा सा लंबकर्ण आधार को हम समझा देते हैं क्या होता है लंबकर्ण आधार। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं लंबकर्ण आधार से संबंधित कुछ तथ्य। तो ये एक समकोण त्रिभुज हम छोटा वाला बना लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो इसमें आपको हमने बताया था कि ये ए इसका शीर्ष हुआ, बी इसको मान लिए और इसको हमने सी माना। तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये आपका आधार कहलाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के अनुसार मैंने जो है सारा फार्मूला भी आपको बताया। अब आगे यहाँ आप देखिए कुछ मूल चीज़ों को जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि इसी तथ्य से जो है हम वीडियो बनाएंगे और आपको 11th और 12th में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में प्रॉब्लम होगा वो चीज़ स्वतः सॉल्व हो जाएगा। और बिना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के आप ना तो डिफरेंशिएट सॉल्व कर पाइएगा और ना ही इंटीग्रेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो तमाम तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमें प्रमोट कीजिए। आगे देखिए कि और क्या क्या हमने आपको बताया था। तो अब चूँकि ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में, और आज कुछ और इंट्रोडक्शन है विशेष बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से संबंधित, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। फिलहाल आगे देखिए आप लोग कि एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपको कि कैसे जो है त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग कैसे बना सकते हैं, कोई भी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है कि अगर आप त्रिकोणमिति में रास्ता भटक जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत है, इसलिए हमेशा रास्ते पर चलिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बता दिया आपको
लंब करने एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हमने आपको क्या क्या बताया। पहले एक बार रिवीजन आप देख लीजिए ताकि जो है आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी ना हो। तो रिवीजन ज़रूरी है, कोई भी चीज़ का अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पहले आपको ये वाला हम पार्ट बता देते हैं। तो यहाँ सबसे पहला रिवीजन है कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर के बराबर हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कर्ण के बराबर लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में। फिर लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इन चीज़ों को आपने समझा। अब जो मूल चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका साइन थीटा, जैसे कि यहाँ है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसको हम क्या लिख सकते हैं B बटा H। तो यहाँ B है, यहाँ देखिए आप H है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार होता है तो P बटा B लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, अर्थात H बटा P लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो सेक थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, H बटा B लिख सकते हैं। आगे देखिए कि कॉट थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब, अर्थात क्या होता है B बटा P। तो इस चीज़ को आपने समझा। अब कुछ यहाँ भी आप समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है त्रिकोणमिति के लिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा 1 के बराबर। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो वह भी 1 के बराबर होता है। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, आप देख लीजिए कि जो है अगर आपसे कोई सिंपल पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे आप कहिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे कॉसेक थीटा, ये भी आप कह सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो सिमिलरली 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हमने आपको विशेषतया जो है इस चीज़ के बारे में समझा दिया है, एक होल ओवरव्यू आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है पीछे वाले वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में बेहतर से बेहतर आ सके। अब देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। या अगर कोसेक थीटा बराबर पूछ दे तो 1 बटे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हमको कॉस थीटा बराबर पूछे तो थीटा क्या कहेंगे, 1 बटे सेक थीटा कहेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। याद रखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमेशा उल्टा सीधा कहीं भी यूज हो सकता है। यदि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हमारा हो गया 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार आप आगे देखिए कि कॉट थीटा के बराबर हमारा है 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा, तो या 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट, यहाँ स्क्वायर लिखना हम भूल गए हैं तो इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझ गया। अब चूँकि थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 5वां नंबर में आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि इसके बारे में बताया था कि क्यों हो जाएगा, तो आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और
कॉस थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है आपको पहले भी बताया था और आज जो है थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको इसके बारे में दिया। अब आगे हम लोग जो है थोड़ा सा मूल जो फॉर्मूला है आज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देख लेंगे कि क्या है इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मूलभूत चीज़ें, जैसे कि अब आप देखिए यहाँ पर कि क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। अब चूँकि हम आपको जो बताना चाहते हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो इम्पॉर्टेंट कैसे होगा, तो कुछ स्पेशल फार्मूला याद रखिएगा जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। तो स्पेशल फार्मूला क्या होगा, तो स्पेशल फार्मूला यहाँ हम लिख देते हैं SPECIAL, स्पेशल फार्मूला। यानी स्पेशल फार्मूला का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। स्पेशल कोई भी चीज़ अगर होता है तो थोड़ा गौर से उसको देखना पड़ता है। स्पेशल फार्मूला हो गया जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और ये स्पेशल फार्मूला है। उसके बाद जो है कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए अभी आपको हमने जो है 3 ऐसे फॉर्मूलों को बताया जिसके बराबर की 1 होता है। किसके किसके बराबर 1 होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार अगेन। तो एक बार अगेन आप देख लीजिए कि किसके किसके बराबर 1 होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि 1 के बराबर क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो पहला आप कहिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अगला आप कह सकते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम चूंकि आपको बताए जैसे कि टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का जस्ट विपरीत हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो स्पेशल फार्मूला में आपको हमने बताया। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेशल फार्मूला, और स्पेशल फार्मूला को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम, ताकि आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इसको क्या होता है ये स्पेशल फार्मूला। तो ये देखिए स्पेशल फार्मूला है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा कि स्पेशल फार्मूला में आपका क्या हो सकता है। तो ये आपका स्पेशल फार्मूला हुआ। तो ये आपको मैंने हाईलाइट करके बता दिया कि ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो है आप लोग इसको ढंग से समझ लीजिए। ये स्पेशल फार्मूला हुआ। इसी प्रकार दूसरा नंबर ये भी स्पेशल फार्मूला है आप लोगों के लिए। कॉट थीटा के बराबर हमारा हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये स्पेशल फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। और की बात जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा तो तमाम तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, और जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट के जरिए बताइए, ताकि जो है हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा सके या दे सके। तो इस तरह से हमने आपको 2 फार्मूला त्रिकोणमिति में जो है कुल मिलाकर कितना फार्मूला है, टोटल फार्मूला एक बार काउंटिंग कर लीजिए कितना फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, तो इस तरह से कि जो है हमने क्या क्या बताया आपको। तो पहला नंबर में जो है 1 2 3 4 5 6 फार्मूला इधर हुआ। उसके बाद आपका फिर इधर देख लीजिए, इधर 3 फार्मूला हुआ, 7 8 9। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं 9 हुआ। फिर आप यहाँ देखिए 10 11 12 13 14। उसके बाद एक नीचे है 15 हुआ।
फिर इधर स्पेशल फार्मूला में 2 फार्मूला बताया, 16, 17। फिर इधर भी मैंने आपको बताया है 17, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 और फिर इधर भी मैंने बताया आपको फार्मूला, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29। यानी कुल मिलाकर हमने जो है आपको टोटल जो फार्मूला बताया वो मैंने कितना बताया, तो 29 बताया। तो इसको आपको अभी नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। टोटल फार्मूला आपका हो गया 29। तो ये टोटल फार्मूला जो आपका हो गया वो हो गया अभी तक 29। टोटल फार्मूला आपका हो गया 29। तो इस चीज़ को आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। टोटल फार्मूला आपका कितना हो गया, 29 हो गया। तो 29 फार्मूला हमने आपको टोटल अभी तक बताया है। अभी वैसे इंट्रोडक्शन का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। जब इंट्रोडक्शन का क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम सवाल पर भी चलेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल मैंने जो है 29 फार्मूला आपको बताया है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब कुछ हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और कुछ फार्मूला अभी शेष है, तो उस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं कि क्या फार्मूला हो सकता है। तो ये देखिए, tan स्क्वायर अगर थीटा रहे तो स्पेशल फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप स्पेशल फार्मूला में लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि यही फार्मूला पर पूरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टिका हुआ है। इसलिए इस फार्मूला को जितना हो सके आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने समझा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यदि इस पर स्क्वायर लगाया जाए तो। और इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा यदि आपसे पूछ दे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला स्पेशल फार्मूला हुआ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से गौर से देखते जाइए हमारे साथ, ताकि जो है आपको इस तरह का जानकारी मिलता रहे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब चूँकि आपका फार्मूला, आप नेक्स्ट फार्मूला जो है ये स्पेशल फार्मूला हुआ आप लोगों के लिए, इसलिए इसको याद करने का ज़रूरी नहीं है। और हमारे साथ अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये सॉल्व भी हम आपको करके दिखाते हैं कि आखिर tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहला फार्मूला हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि tan थीटा के बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्यों होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि tan थीटा बराबर फार्मूला मेरा क्या होता है। तो tan थीटा के बराबर होता है फार्मूला लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, यहाँ देखिए tan थीटा के LHS की तरफ हम क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे, बराबर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख दिए। इसी प्रकार फिर बटे है, फिर कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए हमको LHS बराबर क्या करना है, RHS प्रूव करना है। तो LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि कैसे प्रूव होगा।
तो चूंकि अब देखिए हमको लाना क्या है, लंब बटा आधार लाना है। तो भाग को पहले किस में परिवर्तित करते हैं, गुना में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटा कर्ण, ये हमारा ऊपर जाएगा तो गुना में ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण कर्ण कैंसिल हुआ, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर लंब बटा आधार। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, बराबर करके लिख लीजिए लंब बटा आधार हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ। आप इसको जो है स्क्वायर करके भी आप दिखा सकते हैं कि कैसे एक्सरेसा हुआ। तो देखिए याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोग माइंड में सेटअप कीजिए। वैसे सवाल बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी समझना बहुत ज़रूरी है, तो समझ विकसित जरूर। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे अब कि कॉट थीटा के बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्यों होगा। तो कॉट थीटा के बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्यों होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर हमको क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे देख लीजिए। तो चूंकि कॉट थीटा बराबर पहले क्या होता है, तो पहले हम LHS, देखिए LHS से हम RHS प्रूव कर सकते हैं और RHS से हम LHS प्रूव कर सकते हैं। तो LHS बराबर हमको क्या करना है प्रूफ, RHS करना है प्रूफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS बराबर हमको क्या प्रूफ करना है, RHS। तो पहले हम RHS लेते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि RHS के बराबर मेरा क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही है। तो हमको RHS टू LHS करना है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं पहले, उसके बाद ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये दिमाग लगाइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B बटा H लिख सकते हैं। और फिर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लंब हो गया P और कर्ण लिखेंगे H। अब यह भाग में आ गया, अब इसको किस में परिवर्तित करेंगे, तो इसको गुना में हम परिवर्तित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे परिवर्तित होगा ये, तो ये देखिए B आपका यहाँ दिखाई दे रहा होगा, B बटा H गुना H बटा P। तो देखिए H से H कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, B बटा P बचा। तो ये हमारा हो गया B बटा P, B बटा P हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो B फॉर क्या होता है, आधार, और P फॉर क्या होता है, लंब। तो आधार बटा लंब हमारा किसके बराबर हो गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं और किसके बराबर हमको प्रूव करना है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा, इसके बराबर हमको प्रूव करना था। अब जो है आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे। तब आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ फार्मूला बहुत ही जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको देखिए, तो यहाँ लिख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मेरा नेक्स्ट फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने दे दिया नंबर 7। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ, तो समीकरण के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये मेरा -1 है, और दाएं पक्ष से हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा, बराबर जो इस पार में है वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा।
या इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 1 के बराबर क्या होगा, तो 1 के बराबर क्या होगा इस चीज़ को हम जानते हैं। तो 1 के बराबर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि जो है ये भी आपके काम का चीज़ है और इसको आप ध्यान से देखते जाइए ताकि आपको जो है हर चीज़ समझ में आ जाए मेरे चैनल पर। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सिंपल मेथड से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि आप किसी चीज़ में सवाल और जवाब करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक फार्मूला यहाँ पर आपका निकला, ये फार्मूला आप देख रहे हैं ये वाला कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हमारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपसे यदि कोई पूछ दे तो आप कहिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर आपसे कोई पूछ दे घुमाकर तो आप कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है। या यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए फॉर्मूला पर ही फॉर्मूला है, इसलिए आप ध्यान से यदि इसको आप देखते रहते हैं तो आपको तमाम तरह का चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 फार्मूला पुनः एक बार अगेन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में पूर्णतया आ जाए। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि पहला फार्मूला हो गया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, तो ये आप ध्यान से देखते जाइएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इधर हम थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए कि सबसे पहले है मेरा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ स्पेशल फार्मूला का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि tan थीटा का जो है एक स्पेशल फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हमको प्रूव करना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम भिन्न का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और इस दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम तो वही रहेगा। तो 1 से यदि इसको हम भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, और ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से गुना कर देंगे इसको, तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको हमने बताया था पहले ही। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने आपको जो है कुछ मूलभूत फार्मूला बता दिया है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।